सोचते हैं कि यार दे गेट कंफ्यूज अलॉट, क्या जिस प्रोफेशन में मैं चल रहा हूँ क्या मुझे इसी में चलना है, लेकिन मेरी तो सैलरी रुक गई है और मेरी ग्रोथ भी रुक गई है। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी जॉब दे आर गोइंग टू बिकम यूजलेस, और बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो यू विल बिकम इररेलेवेंट इफ यू डू नॉट अपग्रेड योर नॉलेज एंड यू डू नॉट अपग्रेड योर स्किल। यू कैन यूज द पावर ऑफ दीज थ्री एस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड साइड हसल एंड बिजनेस, टू चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ एंड यू कैन गेन फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके माइंड में अगर प्लान है ना कि बहामास के बीच पे जाके आपने ज़रा हॉलीडेज करनी है जब आप रिटायर हो, सो दैट प्लान कैन बी मटेरियलाइज्ड फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाह, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस पे और इसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लान के ऊपर। हम में से अक्सर लोग जब 30s में या 40s में पहुंचते हैं, तो जो कि उनके कैरियर का मिड पॉइंट होता है, सो मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार दे गेट कंफ्यूज अलॉट, क्या जिस प्रोफेशन में मैं चल रहा हूँ क्या मुझे इसी में चलना है, लेकिन मेरी तो सैलरी रुक गई है और मेरी ग्रोथ भी रुक गई है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए, कोई नए स्किल्स सीखने चाहिए ताकि मुझे कुछ आगे बढ़ सकूं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं, या फिर मुझे बिल्कुल खैराबाद कह देना चाहिए अपनी इस लाइन को और जो अपना प्रोफेशन है इसको और एक बिजनेस स्टार्ट करना है। सो ये चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं और हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। और ये चीज़ इट्स अ फंक्शन ऑफ कि आपने आगे जाके लाइफ में जब रिटायर होना है आपका गोल क्या है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। इसके साथ साथ जो टॉपिक है इसके ऊपर मजीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम आपके साथ इसको शेयर कर सकें। लेट्स डाइव इन। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने रिटायर होना है कंफर्टेबली और अगर आपने देखना है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है मिड लाइफ क्राइसिस में, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको गोल्स का तयन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आपके अंदर रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट से मेरी मुराद है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आर यू अ कंजर्वेटिव पर्सन और ये हायर रिस्क टेकर, एडवेंचरस पर्सन। अच्छा, इसके साथ साथ जब आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो होती है इन्वेस्टमेंट्स। आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो एक पोर्टफोलियो आप उनका बनाएंगे जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म होंगी, कुछ आपको मिड टर्म रिटर्न देंगी, कुछ आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगी। शॉर्ट टर्म से मेरी मुराद 6 महीने से 1 साल है और मिड टर्म से मेरी मुराद 1 year to 3 years है और लॉन्ग टर्म से मेरी मुराद 3 years to 10 to 20 years टाइम फ्रेम है। इसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हों जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकें। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि आपको अपनी बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे रियल एस्टेट हो सकती है, तो लोकेशन को ज़रूर विजिट करें। लोकेशन को देखेंगे वहाँ पे एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके इर्द फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसमें उठने के चांसेस क्या हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे, कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो उसकी प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। आजकल पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज़ की वो बहुत नीचे आई हुई हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय राइट नाउ, लेकिन यू हैव टू डू योर रिसर्च फर्स्ट एंड देन यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। आई एम श्योर कि जैसे अगला साल आएगा तो रियल एस्टेट में बेहतरी आएगी और आपको आने वाले कुछ सालों में ये बड़ा अच्छा रिटर्न देके जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो रियल एस्टेट होती है इन्वेस्टमेंट्स, ये आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझ जाती है और इसके साथ साथ ये आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको स्टॉक्स को लर्न करना चाहिए, उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। स्टॉक्स में ऑप्शन ये होती है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म गेन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी होने चाहिए जिनका डिविडेंड अच्छा होता है। सो क्रिएट अ बैलेंस पोर्टफोलियो। इसके लिए भी स्टॉक एक्सपर्ट्स के साथ एंगेज हों ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया कर सकें। इसके अलावा आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स that you can do in terms of investments, but as I said earlier, create a portfolio और इस पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, कुछ मिड टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में। इसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसी चीज़ आप करना चाह रहे हैं जो आपके स्किल्स में इजाफा करें। अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपवर्क की जो टॉप स्किल्स हैं उनके ऊपर बात की थी। इसको देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस वीडियो में हमने शेयर किया था कि बहुत सारी नई ऐसी स्किल्स आ चुकी हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ जॉब्स खत्म हो रही हैं, वहाँ पे ये जॉब्स नई आने वाले वक्त में इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिनमें ग्राफिक डिजाइनिंग शामिल है, वीडियो एडिटिंग शामिल है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग शामिल है, कोडिंग शामिल है, डेटा साइंस शामिल है। सो कंसीडर एक्वायरिंग वन ऑफ दीज स्किल्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपका पैशन हो। बेसिकली ये साइड हसल के लिए आपने 1 से 2 घंटे शाम को निकालने हैं और उसमें आपने ये नई चीज़ें लर्न करनी है। लर्निंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जैसे यूट्यूब है, यूडेमी है। सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर और ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। जब आप ये स्किल एक अच्छे लेवल पर लर्न कर लें, उसके बाद आप ये स्किल लोगों को ऑफर करना स्टार्ट करें थ्रू वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, जिसके थ्रू यू कैन स्टार्ट अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी इन एडिशन टू योर मेन जो आपकी जॉब है। इसके अलावा जो
साइड हसल में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये स्किल्स आपको एक्वायर करनी है जो जिनकी आजकल दुनिया में डिमांड है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आपको पता है कि रिसेंटली ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी एक ऐप निकाली है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। चैट जीपीटी को हमने डिटेल में कवर किया इस वीडियो में, यहाँ क्लिक करके आप इसमें चैट जीपीटी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। रिसेंटली चैट जीपीटी के ऊपर उन्होंने चैट जीपीटी 4 लेके आए हैं जो ना सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट देता है बल्कि आप इमेजेस के थ्रू भी इनपुट उसमें दे सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। तो इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहा ही जाता है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देगी। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी जॉब दे आर गोइंग टू बिकम यूजलेस और बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉबलेस हो जाएंगे। सो यू विल बिकम इररेलेवेंट इफ यू डू नॉट अपग्रेड योर नॉलेज एंड यू डू नॉट अपग्रेड योर स्किल। So learn one of these skills in the side hustle. Your focus should be to start making some money. When you become expert of it, start offering it to people so that they start paying you for those skills. इसके साथ साथ नंबर 3 ये है कि अगर आप के अंदर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं और आप चाहते हैं कि यार अपनी पुरानी जॉब को खैराबाद करके बिजनेस स्टैब्लिश करें, सो बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर सर्वाइव कर सकें और आपके किचन एक्सपेंसेस चलते रहें। आपकी सेविंग्स इतनी होनी चाहिए, साथ साथ आपकी फैमिली को ऑनबोर्ड होना चाहिए बिकॉज अ मेजर चेंज एंड योर फैमिली मस्ट नॉट पे द प्राइस ऑफ दिस चेंज। सो आपको फैमिली को ऑनबोर्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने इन्वेस्टमेंट कैसे जनरेट करनी है, और बिजनेस के बहुत सारे और एंगल भी होते हैं। बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, एक नया स्टार्टअप कैसे बनाना है, इसके ऊपर हमने पूरी एक स्टार्टअप सीरीज की है। इसको जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। इसमें आपको स्टार्टअप सीरीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें मार्केटिंग शामिल है, बिजनेस प्लान शामिल है, प्रोडक्ट प्लानिंग शामिल है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट शामिल है, इसके साथ साथ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड रेजिंग, कि आपको फंड्स कैसे रेज करने हैं। ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन आवर बिजनेस सीरीज। सो दोस्तों, मैंने इन चीज़ों को कवर किया 3 एस्पेक्ट्स में, एक इन्वेस्टमेंट्स में, एक साइड हसल में और एक बिजनेस सेटअप में। सो इन चीज़ों को कंबाइन करके यू कैन कार्व अ लाइफ दैट यू वांट एंड यू कैन रिटायर कंफर्टेबली। यू कैन इवन रिटायर इवन बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। सो इसमें कम्बिनेशन बना सकते हैं आप कि आप आज ही से प्लान करें, इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करें वाइजली, जिनके थ्रू आप इनकम को इंक्रीज कर सकें, पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी साइड हसल स्टार्ट करें, जो ऐसी स्किल सीखें जिनकी आजकल डिमांड है, सो दैट यू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर मेन इनकम विद दिस स्मॉल इनकम दैट यू जनरेट थ्रू द यूज ऑफ दीज स्किल्स। और उसके साथ साथ आप तीसरी चीज़ बिजनेस कर सकते हैं if you want to, or you can continue with investments and side hustle with your main job and you can continue and retire. But after retirement you don't have to sit still. आप उस टाइम पे जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जो आपने साइड हसल की है, जो फंड्स जनरेट हुए, जो इन्वेस्टमेंट्स हुई, जो सेविंग्स हुई, उनको यूटिलाइज करते हुए आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सो यू कैन यूज द पावर ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड साइड हसल एंड बिजनेस, टू चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ एंड यू कैन गेन फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके माइंड में अगर प्लान है ना कि बहामास के बीच पे जाके आपने ज़रा हॉलीडेज करनी है जब आप रिटायर हो, सो दैट प्लान कैन बी मटेरियलाइज्ड फॉलोइंग दीज स्टेप्स। Keep me posted and also let us know your retirement plan and your thoughts about it through comments in this video. And don't forget to subscribe to our channel. Thank you.